तो गाइस आज हम इस वीडियो में सिमेंटिक टैग्स की बात करने वाले हैं। जो एलिमेंट्स हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर, उनको किस तरह मीनिंग दिया जाता है और किस तरह सर्च इंजन की मदद की जाती है। और वो लोग जो वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, उनकी मदद की जा सकती है। इन टाइम उनसे मदद भी ली जाती है। और अब हम उनसे क्या मदद लेंगे। मान लो आपका एक व्लॉग है, उसमें आपने एक एलिमेंट लगाया है, और अगर आपको एक तरीका मिल जाए सर्च इंजन वाले को, यानी कि गूगल को बताने का कि मैंने ये जो टैग लगाया है अभी, ये टैग मैंने नेविगेशन बार के लिए लगाया है, और ये टैग लगाया मैंने आर्टिकल के लिए, ये टैग मैंने हेडर के लिए लगाया है, और उसी के साथ साथ ये टैग हमने फुटर के लिए लगाया है। तब आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरह से पास्ट की जाएगी। इस तरह आपकी वेबसाइट अच्छी तरह से रैंक्ड होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आइए देखें ये है क्या और ये किस तरह काम करता है। और उसके लिए हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं पहले। वो क्लास 9 .html, और इसे सेव कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं अगेन आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसे एक्सेस कर लें, और इसे बुक मार्क करके सेव भी कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। तो वो लगाना मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले से ही। उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML और टैब को प्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट लग चुकी है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं टाइटल भी डाल लेता हूँ, HTML सिमेंटिक टैग्स। तो ये सिमेंटिक टैग्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी में एक हेडिंग डाल लेता हूँ, H3 का टैग लगा लेते हैं, और उसमें लिख लेते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स, और जाके अपना सर्वर रन कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं लोकल होस्ट, हमारे फोल्डर का नाम था HTML, और फाइल का नाम था class 9.html, और एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमारा पेज लोड हो चुका है। ये जो हमने टैग लगाया था H3 का, तो उसका डाटा आ रहा है इधर, सिमेंटिक एलिमेंट लिखा हुआ। तो सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक का मतलब होता है मतलब, यानी कि किसी भी एक वर्ड को कोई मीनिंग देना, इसे हम सिमेंटिक कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज सिमेंटिक। तो यहाँ पे अगर हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, पहले तो वेबसाइट्स बनाई जाती थी सिर्फ डिव की मदद से। उनमें अलग अलग डिव्स लगा देते थे, और अलग अलग आईडीज़ और क्लासेस दे देते थे उन्हें। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं था सर्च इंजन को बताने का कि ये जो एलिमेंट है ये हेडर है या फिर फुटर है। मैं आपको उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। उसके लिए हम अपने गूगल को ओपन कर लेते हैं, और वहाँ पे जाके लिखते हैं HTML सिमेंटिक टैग्स। तो इमेजेस पे चलते हैं। तो ये देखें, ये जो पिक्चर भी मैंने यहाँ पे ओपन की है अभी, इसमें ये हेडर है, ये नैब है, ये सेक्शन है, ये इसका ये नीचे इसके साइड पे साइड आ रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। तो आप हेडर टैग यूज़ कर सकते हो ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो आपका ये टैग है ये एक हेडर है, यानी कि वेबसाइट की सबसे टॉप पे। नेव टैग आप यूज़ कर सकते हो ये बताने के लिए कि ये इस वेबसाइट में ये आपका नेविगेशन बार है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं दिया हुआ, ये बस एक नेव है। जो भी सर्च इंजन स्क्रॉलर या फिर जो आपकी वेबसाइट को प्रीव्यू दिखाते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे लिंक वगैरह शेयर करते हो, तो उसके लिए एक प्रीव्यू दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग ये आराम से पता लगा पाएंगे कि ये कौन सा नेविगेशन बार है, कौन सा एक्चुअल सेक्शन है, कौन सा फुटर है। ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में अच्छी तरह इंडिकेट की जाएंगी इन टैग्स की मदद से।
तो अब सवाल उठता है कि क्या इसको यूज़ करना ज़रूरी है? नहीं, ये इतना ज़रूरी है तो नहीं, मगर ये जब आप टैग्स यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हम इसे एसईओ के एस्पेक्ट से देखें तो हाँ, ये ज़रूरी है। अगर कोई ब्लॉग है तो आप उसे अच्छी तरह टैग्स की मदद से अलग-अलग करें, यानी कि ये हेडर है, ये फुटर है, ये नैव है इसका। तो जो हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं उनकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके लिए हम अपने गूगल पे लिख लेते हैं सिमेंटिक एलिमेंट, और उसके आगे लिख लेते हैं मोज़िला। एक मोज़िला की वेबसाइट है, और ये इस वेबसाइट में सिमेंटिक एलिमेंट सारे के सारे दिए हुए हैं। तो उसे हम ढूंढ लेते हैं पहले। तो वो ये रहे सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। और अगर हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें डिव आ जाता है, स्पैन आ जाता है। तो ये हमारे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये बताते नहीं हैं कि इनका वेबसाइट में क्या काम है। डिव में जैसे डिवीजन करना, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं बताता कि ये कहाँ पे होने वाला है। इसी तरह अगर हेडर की बात की जाए तो हेडर हमेशा टॉप पे आएगा, और अगर फुटर की बात की जाए तो फुटर हमेशा बॉटम में आएगा। और इसी तरह नैव जो है वो नेविगेशन में मदद करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे खुद से एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई। तो हम अभी जल्दी से सीएसएस की तरफ मूव करेंगे, ताकि हम अपनी जल्दी से एक्चुअल वेबसाइट बना पाएँ। आज के इस लास्ट लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि सीएसएस कैसे करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये प्लेलिस्ट जो है इसे ज़रूर एक्सेस करें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।